हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे क्लास 10 की मैथ, जिसमें समांतर श्रेणी में हम लोग 5B एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज हम लोग 15 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए और इसको कैसे करना है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है समझते हैं। क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए। किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n और nवां पद m है, तो सिद्ध करो कि pवां पद m प्लस n माइनस p होगा तथा सिद्ध कीजिए कि m प्लस nवां पद शून्य होगा। जो भी क्वेश्चन हो, आप अगर भाषा वाला लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा तो उसको कम से कम 3 बार पढ़िए, कम से कम 3 बार पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें जो चीज़ें होती है वो क्लियर हो जाती है, क्या कहना चाह रहा है और क्या हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक बार और पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद क्या है n और nवां पद क्या है m। समझ आ रहा है ना, mवां पद n और nवां पद m है, तो सिद्ध करना है कि उसका pवां पद m प्लस n माइनस p होगा तथा सिद्ध कीजिए उसका जो m प्लस nवां पद है वो शून्य होगा। आइए बच्चों देखते हैं कैसे हल करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना है, अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसा कह रहा है वैसा हम करते चलें। mवां पद, अच्छा देखो, पद का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग हर बार देख चुके हैं, इस बार भी समझ लेंगे। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला होता है nवां पद का होता है। किसका? nवां पद। किसका फॉर्मूला होता है? nवां पद का। ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? nवां पद का। ध्यान समझिएगा, ये फॉर्मूला होता है आपका nवां पद का। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो होता है, ये जो a होता है इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। n क्या होता है? पदों की संख्या, पदों की संख्या। और आपका ये जो d होता है सार्वंतर होता है। हमने अच्छे से समझाई है नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, इसे a से दिखाते हैं, इसको पदों की संख्या को n से और इसको d से। ठीक, तो ये nवें पद के लिए होता है। nवें पद के कैसे निकालेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो पद निकालना है बेटा उससे एक कम करके d से मल्टीप्लाई करा देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन में बोला है mवां पद, तो इसको लिखेंगे am से। किससे लिखेंगे? am से। और ये हो जाएगा हमारा, क्या दिया है? n के बराबर दिया है। और आपको nवां पद m के बराबर दिया है। ठीक है, अब आपको जो निकालना है pवां पद निकालना है, ap निकालना है आपको, और वो क्या आना चाहिए? m प्लस n माइनस p आना चाहिए। और m प्लस nवां पद, कौन सा पद? am प्लस n। ये दो पद निकालने हैं। ठीक है, अब mवां पद निकालना, nवां होता तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। mवां है, देखो mवां पद, तो a प्लस यहाँ जो होता है उससे एक कम करो, माइनस 1 और इंटू डी बराबर n हो गया। इसको इक्वेशन हमने क्या मान लिया? समीकरण 1। इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा, ये mवां पद है तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, nवां पद है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो समीकरण 1 और 2 को हल करके हम क्या करेंगे, यहाँ से a और d के मान निकालेंगे, प्रथम पद और सार्वंतर को ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो a प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है और सेम है, a के आगे कोई नंबर तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो समीकरण क्या करेंगे, 1 से 2 घटा देंगे, क्योंकि प्लस प्लस के हैं तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, कट जाएगा। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर, अब जब घटाओगे तो क्या मिलेगा, आइए समझते हैं। a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर में n, समीकरण 1 लिखा हमने। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में m, समीकरण 2 लिखा। अब घटाने की बोल रहा है तो घटाने पर लिख दो। यहाँ पे, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये माइनस हो जाएगा घटाने पर, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, ये प्लस है और ये माइनस से कट जाएगा बेटा। यहाँ पे देखना, ये m माइनस 1 और d है, n माइनस 1 d है, तो d तो दोनों में है तो d हमने कॉमन निकाल लिया बेटा। ध्यान देना, m माइनस n बचा यहाँ पे, और ये माइनस का हो गया है तो माइनस का तो n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? 1 बेटा। क्या हो जाएगा? 1। इस साइड घटाएंगे तो n माइनस m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n माइनस m। समझ गए ना? यहाँ से ये d कॉमन निकाल लिया हमने, और ये m माइनस 1 बचा, माइनस का चिन्ह लगाया तो माइनस जब लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस n और माइनस माइनस प्लस का 1। देखो बेटा, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में अभी m माइनस n बचा है। क्या बचा? m माइनस n, और ये n माइनस m है। क्या है? n माइनस m। अब देखो बेटा, अगर इधर भी m माइनस n हो जाए तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो m प्लस का हो जाएगा और n किसका हो जाएगा? माइनस का। अभी कॉमन लिया है, क्यों लिया है आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? क्योंकि यहाँ m माइनस n है, यहाँ भी कट जाएगा, तो d का मान जो आ गया बेटा वो क्या आ गया? d बराबर आ गया -1, क्योंकि यहाँ माइनस और 1 बचेगा।
इसको क्या करेंगे, पुट इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रख देंगे। पुट इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखेंगे तो वहाँ से a का मान मिल जाएगा। तो a प्लस m माइनस वन, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी का मान क्या है बेटा, -1 रखा है यहाँ पे, और बराबर में n। तो यहाँ से आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखना a हो जाएगा माइनस का m और प्लस का 1, -m प्लस का 1 बराबर में n। केवल a चाहिए हमें क्योंकि प्रथम पद निकालना है। तो ये m उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस n लिख लेंगे और -1 लिख लेंगे। a बराबर m प्लस n -1 आ गया, और d बराबर क्या आया, -1। a और d मिल गए। अब आपसे जो भी पद पूछ रहा हो वो पद आप निकाल लोगे, चुटकियों में निकालोगे। ऐसे देखते हैं, यहाँ पे आइए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। पहले आपसे कह रहा है कि पीवां पद निकालो, इसका पीवां पद। तो AP बराबर पीवे पद निकालना, तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस p-1 इंटू डी। भैया जो पद निकालते हैं उससे एक कम करके d लगा देते हैं। अब ठीक है, a और d के मान पता है, रख दो। a का मान d का मान -1, a का मान ये। तो a का मान रखोगे यहाँ पे m प्लस n और प्लस माइनस के 1 प्लस p-1 और d का मान -1 बेटा, -1। m प्लस n -1, ये माइनस के अंदर गुणा होगा तो माइनस का p और माइनस माइनस प्लस का 1। देखो -1 प्लस 1 बेटा कट गया, तो बचा क्या, m प्लस n माइनस के p। ये आपका पीवां पद आ गया। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट सिद्ध हो गया। तो इति सिद्ध हम लिखेंगे। ये हमें क्या सिद्ध करना था, इसका पीवां पद m प्लस n माइनस p होगा। होगा कि नहीं होगा, समझ आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, तथा सिद्ध कीजिए, ये फर्स्ट हो गया। तथा सिद्ध कीजिए m प्लस n वां पद। कौन सा पद, m प्लस n वां पद। तो यहाँ पे लिखेंगे a, जो पद पूछता है a के साथ लगाते हैं, a m प्लस n। इसको पद को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये होता है a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भैया यहाँ जो होगा उससे a घटा के d लगाते हैं। समझ गए होगे अब तक तो सारी बातें। a का मान तो पता ही है आपको, m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1 प्लस ए ब्रैकेट में m प्लस n माइनस 1, और d का मान बेटा -1 है। मल्टीप्लाई करा लेंगे यहाँ पे -1 का, तो m प्लस n माइनस 1, ये माइनस के m हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस n और माइनस माइनस प्लस के 1। देखो बेटा m प्लस का है माइनस का, n प्लस माइनस -1 प्लस 1 कट गया तो 0 आ गया। ये हमारा m प्लस n में पद क्या आ गया, 0। ये भी सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। समझ आया कि नहीं बेटा, आया। अच्छा सवाल था, पूरे सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको अच्छे से समझ के नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 16 नंबर, ठीक है बेटा। तो इसको अच्छे से समझ के नोट कर लीजिएगा। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 16 नंबर, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य हैं। बताइए कितनी संख्याएं हैं जो 3 अंक की हैं और वो 7 से क्या हैं, विभाज्य हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे किससे विभाज्य होनी चाहिए, वो 7 से कटनी चाहिए, यानी 7 के टेबल में आनी चाहिए। 7, 14, 21 ऐसे ही, तो अभी तो 7 से कटेंगी। लेकिन वो आपसे कह रहा है कि 3 अंक की होनी चाहिए। संख्या कितने अंक की होनी चाहिए, 3 अंक की। 3 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, बताओ बेटा। एक मतलब 100 से स्टार्ट होती है। कहाँ से, 100 से। 100, 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे ही तो होंगी, और ये डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, और कहाँ तक जाएगी, 999 तक। अब ये इतनी सारी संख्याएं, इसके बीच आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड होंगी, वो कितने हैं जो 7 से कट जाएंगे। अच्छा बताओ, 100 7 से कटता है, नहीं कटता है, इसको नहीं ले सकते। 101 नहीं कटता है, ये कटता है, नहीं कटता। 7 एकम 7 और बचेगा कितना, 3, 32 नहीं कटेगा। 7 एकम 7 3 बचेगा, नहीं कटेगा। 4 बचेगा, 34 भी नहीं कटेगा, 35 कट जाएगा, यानी ये कटती है। इसके बाद फिर से 7 जोड़ दोगे तो 112 कट जाएगी। फिर इसके बाद बाकी बीच वाली सारी नहीं कटेंगी, ऐसे कटते हुए जाएंगे। तो जो आपकी सीरीज स्टार्ट होगी, यहाँ पे हल लिखेंगे हम, वो कहाँ से लिखेंगे, 105। यहाँ लिखेंगे 7, 3 अंक की 7 से कटने वाली संख्याएं। पहले लिखेंगे आप 3 अंक वाली 7 से कटने वाली संख्याएं, कटने वाली
संख्याएं, ठीक है। तो 105 हो गई, फिर 112 हो गई, फिर डॉट डॉट लगा देंगे, ठीक, सब नहीं निकालेंगे। लास्ट वाली अब देख लो ये 7 से कट रही है कि नहीं कट रही, तो इसमें भाग देंगे 7 से, 999, 7 एकम 7, बचेगा कितना 2 बेटा, 9 आ गया, 7 चौके 28, बचेगा यहाँ पे 1 और ये 9 आ जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बचेगा बेटा 5 शेष हो जाएगा। अच्छा बेटा 5 शेष ना होता, अगर इसमें 5 कम होता इस संख्या में तो वो 7 से पूरी पूरी कट जाती, यानी या तो इसको 7 दे दो या 7 कम कर लो इससे, तो 7 से पूरी पूरी वो 5 दे दो या 5 कम कर लो, तभी तो कटेगी ये 7 से। तो अगर इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये 1000 के ऊपर पहुंच जाएगी, यानी 4 अंक की हो जाएगी। कितने अंक की? 4 अंक की। तो इससे हम 5 कम कर लेंगे, तो 999 से 5 कम करोगे तो 994, ये 7 से कट जाएगी, ये 7 से कट जाएगी। अब यहाँ पे देखो 4 लिख के देखोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 7 दूनी 14, कट जाएगी, 0 शेष आ जाएगा। समझ गया कि नहीं बात? समझ गए। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? 105 से 112 ऐसे डॉट डॉट चलते चलते 994 तक जाएगी। अब ये संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी है ये हमें बतानी है, कितनी संख्याएं ये 7 से कटने वाली सीरीज बना ली हमने। तो अब कैसे निकालेंगे? तो इसमें हमें n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? n का। a बराबर बेटा क्या होगा? प्रथम पद हो जाएगा। d बराबर 112 माइनस के 105, दूसरी वाली संख्या से पहली घटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 7, ठीक है। n का मान निकालना है। l अंतिम आपको दिया है, l बराबर 994। जब आपको अंतिम पद दिया हो बेटा तो l का फॉर्मूला लगाते हैं, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो याद है कि नहीं? लगाते हैं। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 994, a का मान कितना है? 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 7 है बेटा, ठीक। यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करा दो और ये 105 इधर ले आओ, तो 994 माइनस 105 हो जाएगा बराबर 7n माइनस का 7, 7n माइनस के 7। यहाँ पे इसको कम कर लो बेटा, तो यहाँ पे देखो एक कैरी लेंगे, 14 में से 5 कम करेंगे तो 9, और यहाँ बचेगा 8, और 9 से कम करेंगे तो 8, बराबर 7n माइनस के 7। 7 फिर से इधर आ जाएगा, तो 7n बराबर 889 प्लस के 7, 9 7 16, 8 1 9, और ये 896 हो जाएगा बेटा। n बराबर 896 बटे में 7, 7 से काट लो बेटा, 7 एकम 7, 1 बचा यहाँ पे, 19 हो गया, 7 दूनी 14, 5 बचा, 7 8 56, n बराबर क्या आ गया? 128। यहाँ लिखेंगे अतः 7 से कटने वाली 3 अंक वाली 128 संख्याएं होंगी, 128 संख्याएं होंगी। ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया बेटा? ओके, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो को बेटा यहीं पर रखते हैं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाई जाएगी, ठीक है। 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, आप अब इससे जुड़ जाइए, तो आगे अब इससे आपको मैथ से जो भी जितनी भी क्लासें आपको पढ़नी है सारी यहाँ पे मिलेंगी। ओके बच्चों, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए अच्छा करने का मन करेगा। ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।